नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज पढ़ने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। तो शुरू करते हैं आंतरिक ऊर्जा से। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। किसी भी तंत्र में उपस्थित सभी अवयवी कणों की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब है कोई सिस्टम में जितने भी अवयवी कण या जितने भी पार्टिकल मौजूद है, उनकी जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनका टोटल, उनका योग जो है उस तंत्र की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है। इसे ई या यू से डिनोट किया जाता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था। मान लिया कोई तंत्र या सिस्टम में ये एनर्जी टाइप्स हैं: आणविक स्थानांतरणीय ऊर्जा यूटी, आणविक घूर्णन ऊर्जा यूआर, आणविक कंपन ऊर्जा यूवी, संरचनात्मक कणों की अन्योय क्रिया ऊर्जा यूआई हो, तब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यू इक्वल्स टू यू टी प्लस यू आर प्लस यू वी प्लस यू आई। जो ये है उनका टोटल मैंने लिख दिया है। तो ये क्या होगी? उस सिस्टम या तंत्र की टोटल इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा हो गई। इसके लिए हम कह सकते हैं, माना फर्स्ट स्टेट या प्रथम अवस्था में सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी यू ए है, वह सेकंड स्टेट या अंतिम अवस्था में इंटरनल एनर्जी यू बी हो गई। टोटल जो ऊर्जा परिवर्तन है वो क्या हुआ? डेल यू इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए। इंटरनल एनर्जी की कुछ विशेषताएं होती है, वो पढ़ लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुणधर्म है। विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं? बेसिक की वीडियो में हमने बताया था। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट खोलकर आप देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो आंतरिक ऊर्जा है वो सिस्टम के साइज व क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य सभी को एक ही इकाई या एक यूनिट जूल में मापा जाता है। इन तीनों के लिए एक यूनिट यूज में आती है, वो है जूल। ये आप याद रखिएगा, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की तरफ। शुरू करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। दोस्तों, जब प्रथम नियम था ऊष्मागतिकी का, तो उसकी द्वितीय नियम की क्या आवश्यकता पड़ी? तो पहले वह पढ़ते हैं। प्रथम नियम ऊर्जा प्रवाह की दिशा बताने में असमर्थ था। वह नहीं बताता था ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है। प्रथम नियम नहीं बताता कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा हमेशा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ही क्यों होती है। अतः परिवर्तन की दिशा निर्धारण करने के लिए सेकंड लॉ की आवश्यकता हुई। दोस्तों, जो फर्स्ट लॉ की कमियां थी वही इस सेकंड लॉ की आवश्यकताएं। फर्स्ट लॉ यह पता नहीं करता कि कोई प्रक्रम स्वतः संपन्न होगा या नहीं। देखिए, कोई ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो स्वतः कंप्लीटली अपने आप कंप्लीट होता है नहीं होता, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं बता पाता। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऊर्जा जो है सुरक्षित है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऊष्मा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है, जिसकी गणना सेकंड लॉ से की जा सकती है। दोस्तों, फर्स्ट लॉ जो कहता है ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, वह 100% एफिशिएंसी दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी हम ऊष्मा को अगर कार्य में परिवर्तित करते हैं तो उसका कुछ भाग हीट में चला जाता है, कंप्लीटली वो परिवर्तित नहीं हो पाती। तो इसकी व्याख्या जो गणना जो है सेकंड लॉ से की जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, एक गर्म धातु पिंड को ठंडे धातु पिंड से जोड़ने पर ऊष्मा का प्रवाह गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पिंड का ताप समान न हो जाए। दोस्तों, अगर एक गर्म पिंड को ठंडे पिंड से हम जोड़ देंगे तो जो गर्म पिंड की ऊष्मा है वो ठंडे पिंड में चली जाएगी और दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा प्रवाह भी स्वतः प्रक्रम है। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा अपने आप प्रवाहित हो जाएगी। ये जो प्रक्रम है वो स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? तंत्र के एक या अनेक भागों में परिवर्तन लाए बिना ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। दोस्तों, जो ऊष्मा होती है उसको पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही बेसिकली सेकंड लॉ है। इसके लिए एक थॉमसन की परिभाषा भी हम पढ़ते हैं। थॉमसन क्या कहता है? समतापी चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव होता है। दोस्तों, बेसिकली सेकंड लॉ क्या कहता है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है, वह संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।